आप देख रहे हैं TNB। नमस्कार, TNB में आपका स्वागत है। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सचिवालय और इसके साथ सरकारी आवास पर तिरंगा फहराया और इस तिरंगा फहराने के दौरान उन्होंने देशवासियों को संबोधित भी किया और इस दौरान मौके पर उनकी पत्नी और उनके बच्चे भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने देशवासियों का धन्यवाद किया और उन्हें शुभकामनाएं भी दी। इस दौरान उन्होंने जो पुराने लोग थे जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई, उन सभी लोगों के बलिदान को याद किया और इसके साथ ही क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। पिछले 1.5 साल से हमारा देश ही नहीं, पूरी दुनिया एक ऐसी त्रासदी से गुजर रही है, एक ऐसी महामारी से गुजर रही है। किसी ने इस महामारी की परिकल्पना भी नहीं की थी। कभी किसी को कल्पना में भी नहीं आया था कि इस तरह की कोरोना नाम की कभी बीमारी आएगी। पिछले 1.5 साल से लोग इस बीमारी की वजह से परेशान हैं और ऐसे कई डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, फ्रंटलाइन वर्कर्स, उन लोगों ने अपनी जान गंवाई है लोगों की सेवा करते हुए। आज मैं दिल्ली वासियों की तरफ से और देशवासियों की तरफ से उन सबको भी नमन करता हूं। पिछले 1.5 साल के अंदर देश में 2 लहर आई कोरोना की, लेकिन दिल्ली में 4 लहर आई। अप्रैल के महीने में जो लहर आई, दिल्ली के लिए वो चौथी लहर थी। पहली लहर दिल्ली में जून पिछले साल आई, दूसरी लहर पिछले साल सितंबर में आई, फिर नवंबर में आई और अब अप्रैल के महीने में आई। लेकिन जो अप्रैल के महीने में इस साल लहर आई वो इतनी खतरनाक थी, इतनी खतरनाक थी। शायद ही ऐसा कोई परिवार होगा जिसमें किसी ना किसी को कोरोना ना हुआ। और ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने सभी कोशिशों के बावजूद, जिनकी जान चली गई, जिन्होंने अपनी जान गंवाई। कितने ऐसे परिवार हैं जिनके अंदर कमाने वाले चले गए। कितने ऐसे बच्चे हैं जो अनाथ हो गए। मुझे याद है अप्रैल के महीने में हमारे लिए इमोशनली इतना मुश्किल समय था। मैं खुद, हमारे मंत्रीगण, हमारे विधायकगण, हमारे सभी ऑफिसर्स रात रात भर जाग के कोशिश करते थे एक जान बचाने की। कोशिश करते थे कि किस तरह से जहां भी कोई कमी हो उस कमी को पूरा किया जा सके और लोगों की जान बचाई जा सके। तो जैसे कि आपने सुना कि इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहले देशवासियों को इस दिवस की बधाइयाँ दी और इसके साथ ही फिर उन्होंने कोरोना काल से जुड़े कई सारी बातें सामने रखी। उन्होंने बताया कि किस तरीके से दिल्ली के हालात कोरोना के समय काफ़ी ज़्यादा ख़राब थे। हर घर में एक कोरोना पेशेंट ज़रूर निकल रहा था। ऐसे में दिल्ली सरकार ने अपनी तरफ से काफ़ी ज़्यादा कोशिश की कि लोग थोड़ी राहत की सांस ले सके। इसके साथ ही उन्होंने उन सभी लोगों को याद किया जिनका हमारे देश के स्वतंत्र करवाने में काफ़ी ज़्यादा योगदान था, काफ़ी बड़ा बलिदान उन्होंने दिया हमारे देश को स्वतंत्र कराने में। इसके साथ ही उन्होंने डॉक्टर्स को भी काफ़ी ज़्यादा सम्मान दिया और उन्हें वॉरियर करार दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से देश के जवान देश की सरहद पर रखकर, बॉर्डर पर रह के निष्पक्ष होकर एकदम आराम से वो देश की सेवा में लगे रहते हैं और देश को सुरक्षित रखते हैं, इसी तरीके से कोरोना काल में कई सारे ऐसे डॉक्टर्स भी थे जिन्होंने वो अपने बारे में बिना सोचे देश के सभी वासियों के लिए काफ़ी ज़्यादा काम किया। कई सारे अक्सर डॉक्टर भी थे जो कि कई दिनों तक घर नहीं गए और यहाँ पर लोगों की सेवा करते रहे और अस्पताल में इस दौरान उन्हें भी कोरोना हो गया और उन्हें कई लोगों को भी, अपने कई डॉक्टर्स को अपनी जान गंवानी पड़ी। केजरीवाल ने डॉक्टर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और कई सारे जो पैरामेडिक्स के लोग थे उन सभी की काफ़ी ज़्यादा सराहना की। सबसे ज़्यादा आज इस मौके पर मैं सल्यूट उन डॉक्टर्स को करता हूँ, नर्सेज को, उन पैरामेडिक स्टाफ को करता हूँ जिन्होंने, ऐसे कई लोगों को जानता हूं कई कई दिनों तक अपने घर नहीं गए, अस्पताल में ही रहे। उसकी वजह से उन्हें कोरोना हो गया और उनकी जान चली गई।
आज सब लोग दिल से उन लोगों का आभार व्यक्त करना चाहते हैं। इस दौरान केजरीवाल ने ये भी कहा कि अगर दिल्ली का कोई भी व्यक्ति जो कि एक आर्मी का आदमी है या कोई ऑफिसर है और इसकी जो मौत है वो अगर सीमा पर हो जाती है, बॉर्डर पर अगर हो जाती है देश की रक्षा करते करते, तो उनके परिवार को हम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा भी देते हैं। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस कोरोना के दौरान, जब कोरोना महामारी चल रही थी, उस दौरान भी जब कई डॉक्टर्स ने अपनी ज़िंदगी गंवाई, तो उस दौरान हमने भी उनके परिवार को 1 करोड़ का जो है मुआवजा दिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुआवजा देने का मतलब ये नहीं होता है कि हम किसी की जान की कीमत लगा रहे हैं, किसी की जान की कीमत लगाना नामुमकिन है, लेकिन इस मुआवजे से इस जो पैसे हैं उनके परिवार के लिए थोड़ी मुश्किलें आसान हो जाती है। इस वजह से हमने ये काम किया। दिल्ली सरकार की ओर से हमने उन्हें किसी सिपाही से, किसी सैनिक से कम नहीं माना। दिल्ली सरकार की एक योजना है कि अगर कोई भी सैनिक बॉर्डर पे, दिल्ली का रहने वाला कोई भी सैनिक अगर बॉर्डर पे शहीद होता है तो दिल्ली सरकार उसको 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देती है। वही सम्मान हमने अपने डॉक्टर्स के लिए और अपने पैरामेडिक और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए किया। दिल्ली सरकार की तरफ से उन सभी लोगों को, जिन डॉक्टर्स ने, फ्रंटलाइन वर्कर्स ने, पैरामेडिकल स्टाफ ने लोगों की सेवा करते हुए कोरोना के वक्त अपनी जान गंवाई, ऐसे ढेरों लोगों को दिल्ली सरकार ने 1-1 करोड़ रुपए की राशि देकर सम्मानित किया, उनके परिवार को। हम उनके जान की कीमत नहीं लगा सकते, किसी की जान की कीमत नहीं हो सकती। और ऐसे लोग, ऐसे निस्वार्थी लोग आज इस दुनिया में मिलते कहाँ हैं जो दूसरों के लिए अपनी जान दे दें। लेकिन ये 1 करोड़ राशि एक तरह से उनके परिवार को देश की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से हम ये कहना चाहते हैं कि हम उनके आभारी हैं और हम उनके साथ खड़े हैं और देश उनका सम्मान करता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम दिल्ली के हर जगह पर बड़े बड़े झंडे भी लगाएंगे, और ये झंडे हम इसीलिए लगाएंगे ताकि जब भी कोई अपने घर से बाहर निकले और ये बड़े बड़े झंडे को हवा में लहराते हुए देखे तो उसके अंदर देशभक्ति की भावना जगनी चाहिए, या फिर इस झंडे को देखकर उनके अंदर देशभक्ति की भावना ज़रूर जगेगी। इसके साथ ही उन्होंने भगत सिंह और बाबा अम्बेडकर को भी याद किया और कहा कि इनके जो विचार हैं, इनकी जो जीवन शैली थी, उसे हम दिल्ली के घर घर तक ले जाएंगे और लोगों को इसके बारे में बताएंगे, इनके बारे में जागरूक करेंगे, ताकि लोग भी इनके बारे में समझे, सोचे और इससे जागरूकता उनके अंदर भी फैले और उनके अंदर भी देशभक्ति की जो भावना है वो और भी ज़्यादा जो है प्रबल हो जाए। इसी के साथ इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर टीएनबी की टीम की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की और ताज़ा अपडेट्स के लिए लॉगिन करें www.thenationalbulletin.in।